मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण की वाणी से सफलता का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इस संसार में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। जिसके पास धन कम है वह चाहता है कि मेरे पास अधिक धन हो जाए। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कमी है वह चाहता है कि मैं बुद्धिमान बन जाऊं। यहाँ तक कि जो बैरागी है वह भी यही चाहता है कि अपनी तपस्या से मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो जाऊं। इस प्रकार से संपूर्ण संसार में सभी लोगों की अपनी लालसाएं और कामनाएं सफलता से जुड़ी हैं। लेकिन फिर भी क्यों हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है? आखिर इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति सफलता के स्वप्न तो खूब देखता है, लेकिन उस सपने को सच करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम लोगों में ही होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार सफलता केवल उनके पैर चूमती है जिनके पैर धरातल पर होते हैं। यानी कि सफल होने का पहला नियम तो यही है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी असलियत से रूबरू होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वास्तव में वह क्या है, आज उसमें कितना सामर्थ्य है और उसे जीवन में क्या अर्जित करना है। कई लोगों को स्वयं की जानकारी तो होती है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर वे स्वयं को योग्य मान बैठते हैं। उन्हें अपनी किस्मत बुरी लगने लगती है और वे सोचने लगते हैं कि शायद अब उनके जीवन में सफलता नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी दुर्बलताओं को अपने जीवन में धारण कर लिया है और शायद उनसे कभी बाहर ना निकलने की कसम खा रखी है। इसलिए मित्रों, सफलता प्राप्त करने के लिए द्वितीय नियम स्वयं की जानकारी प्राप्त करने के बाद स्वयं में विश्वास जगाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जहाँ लगन, मेहनत और धैर्य है वहाँ जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ना तो व्यक्ति इंतज़ार करता है और ना ही मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि हमें अच्छा बनना चाहिए और सबकी अच्छाई करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान की हर जगह कद्र होती है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे बनो तब भी सफल होगे और खुशियाँ भी मिलेंगी। गुड़ की तरह मीठे और सरल रहने वाले व्यक्ति को दुनिया वाले निगल जाते हैं, साथ ही तरह तरह की यातनाएं भी देते हैं। जंगल में भी सीधे खड़े हुए पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है। इसीलिए आवश्यकता से अधिक सीधे और सरल बनना इंसान के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ व्यक्ति को बुरा बनना पड़ता है। जैसे अगर कोई दबाना चाहे तो ऐसे में दबकर ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी खुलकर जीने का पूरा हक है। जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लिया है, ऐसे में हर मनुष्य को इस जीवन काल को खुलकर जीना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में आकर। यदि रिश्ते में भी सामने वाला इंसान दबाने की कोशिश कर रहा हो तो दबना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने का पूरा पूरा अधिकार है। यदि इंसान को यह लगे कि यह काम करने से उसे खुशी मिलेगी, लेकिन सामने वाला उस काम को करने से मना कर रहा है और जबरन करवा रहा है, ऐसे में यदि उसमें आनंद नहीं आ रहा है
तो वह काम नहीं करना चाहिए। यदि इंसान को यह डर लगा रहता है कि उसने सामने वाले को किसी काम के लिए मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा या फिर वह इंसान उसे छोड़कर चला जाएगा, तो उसे जाने दें, क्योंकि ऐसे लोगों से दूरियां बनाना ही बेहतर है। दरअसल ऐसी सोच वाला व्यक्ति हमेशा दुख ही पहुंचाता है, साथ ही ज़िंदगी की आज़ादी को भी छीन लेता है। इंसान इस दुनिया में खुश रहने और ज़िंदगी मदद से जीने के लिए आया है, इसीलिए किसी के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।